अभिषेक। संदेश के अंत में मैंने घोषणा की, अब मैं परमेश्वर के लोगों की खोज करने दुनिया की ओर जा रहा हूँ। मैं सब कुछ त्याग रहा हूँ और अब जहां वह ले जाएगा वहीं जाऊंगा। मैं उन्हें खोजूंगा जो परमेश्वर पर भरोसा रखने और उसके साथ चलने को तैयार हैं। संदेश के अंतिम 2/3 भाग में मैंने देखा कि पियानो बजाने वाली महिला फूट फूट कर रो रही थी। कभी मैंने उनको इतना भावुक नहीं देखा था। आशीर्वचन के बाद वह अपनी भेंट लेकर मेरे पास आई और बोली, यह हाजिर है। मेरे हृदय से एक पुकार निकली। पिछले सितंबर में ही उन्होंने मुझसे कहा था, मान्यवर हेल्म, आप पादरी नहीं हैं। मैंने आश्चर्यपूर्वक प्रश्न किया, किस लिए गैलिसन? यह सही है कि आप प्लेजेंट ग्रोव चर्च के पादरी हैं, परंतु हकीकत कुछ और है। जो आप दिखते हैं सो आप नहीं हैं। आपकी बुलाहट कुछ और है। उस शाम को जब परमेश्वर ने ये शब्द मेरे मुंह से निकलाए कि मैं सब कुछ त्याग कर ईश्वर के लोगों को खोजने निकल रहा हूं, तो यीशु ने ग्लैडिस के कान में यह कहा था, मैं अपने सेवक के विषय में यही बात तो तुम्हें समझा रहा था। ग्लैडिस ने मुझे बाद में बताया कि मेरे अंतिम 2/3 संदेश के दौरान लगातार यही प्रकाशन उन्हें मिलता रहा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था और न बाद में ही हुआ हो। थोड़ी देर के बाद मैंने चार्ल्स को देखा। वह चर्च की उत्तरी दीवार से पीठ लगाए खड़े थे। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। जब मैं उनसे गले मिलने आगे बढ़ा तो वो बोले, हम भी तुम्हारे साथ हैं। उस शाम को हमने थोड़ा समय लोगों के साथ प्रार्थना में बिताया। सभा 12:30 तक चलती रही। फिर भी लोग घर नहीं जाना चाहते थे। वे मुझसे बेहद प्रेम करते थे। ओह, मैं भी उनसे कितना प्यार करता था। परमेश्वर ने अपने गले के लिए मेरे मन में असाधारण प्यार डाला था। जिन दिनों हम व्हाइट वाटर में पासबानी कर रहे थे, तब मेरे एक पादरी मित्र ने मुझसे कहा था, मैं कभी अपने मन की बात अपनी मंडली को मालूम नहीं होने देता। मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा, काश मैं अपना दिल चीर कर लोगों को दिखा सकता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। अगर ये जान ले कि मैं उन्हें कितना चाहता हूँ, तो वे अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। और अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि मैं कितनी तत्परता के साथ यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए उत्सुक हूँ, तो मुझे विश्वास है कि कलीसिया में तिल रखने को जगह नहीं मिलेगी। प्लेजेंट ग्रोव चर्च के प्रियजनों ने ना तो मुझे से कुछ सवाल किए और ना मुझे सहयोग देने से पीठ दिखाई। बाद में भी जब मुझे परमेश्वर ने सामर्थ से भर दिया, तब भी न तो कभी किसी भाई ने मेरा विरोध किया और न ही किसी पासबान ने। जिन 7 कलीसिया की मैंने सेवा की थी, उनमें से इसी मंडली ने मेरे बयान पर सरलतापूर्वक विश्वास किया। न कभी किसी ने मेरा पीछा किया और न किसी ने कभी पूछताछ की। मुझे ईश्वर का मार्गदर्शन किस प्रकार मिल रहा है, इस विषय में अगर किसी के मन में कोई प्रश्न उठा भी, तो वह उसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ले गया। उस रात को 12:30 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता रहा, परंतु कोई भी घर जाना नहीं चाहता था। अंत में मैं उठा और अपनी 3 बेटियों को एक एक करके कार तक पहुंचाया और फिर घर की ओर चल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि मेरे कानों में एक संगीत की मधुर धुन गूंजने लगी, मगर यह पृथ्वी का संगीत नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं एक स्वर्ग का संगीत सुन रहा हूँ। देखो, पृष्ठदर्शी शीशे में से एक मधुर आवाज आ रही है। यदि तुम सुन सकती हो तो जरा ध्यान लगाकर सुनो। फ्लोरेंस ने ध्यान लगाया पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा, बीवी, ठीक उस शीशे के पीछे से बड़ी मधुर धुन निकल रही है। मेरी बड़ी आशा थी कि और अभिलाषा थी कि वह इस धुन को सुन कर सके,
क्योंकि वह स्वयं संगीत का आनंद आत्मा में लेना जानती है। मुझे विश्वास है कि यदि वह यह संगीत सुन पाती तो उनके आनंद की कोई सीमा न रहती। ऐसी अलौकिक धुन मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी थी, क्योंकि पहली बार ही तो मैंने परमेश्वर के लिए सब कुछ त्यागा था। जब हम घर पहुंचे तो अभी थोड़ी रात बाकी थी। मैं बच्चों को अंदर ले गया और उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया। खुद भी सोने की तैयारी में जुट गया। कई वर्षों से मेरी पत्नी का और मेरा यह नियम रहा है कि हम सोने से पहले थोड़ा समय प्रार्थना में लगाते हैं। कई चीजें ऐसी हैं, बल्कि सभी चीजें ऐसी हैं जो परिवार की आराधना में बाधा डालती है, परंतु आराधना तो नियमित रूप से की जानी चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। शक्ति प्राप्त करने के लिए पारिवारिक और सामूहिक प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमने वचन का निरंतर अध्ययन नहीं किया है और नियमित रूप से प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर परीक्षा के समय शैतान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। धर्म संकट में शैतान पर विजय पाने का रहस्य यही है कि हम लगातार परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें, प्रार्थना करें, दीनता पूर्वक गवाही दें, अहम का इनकार करें और पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। जैसे जैसे हम प्रार्थना, गवाही, वचन और समर्पण में मजबूत होते हैं, वैसे वैसे यीशु हमें शैतान को पराजित करने की शक्ति देता है। जब मैं अपने शयन कक्ष से निकलकर बाइबल लेने के लिए सामने के कमरे में आया तो मैं उस समय आत्मा से परिपूर्ण था। आमतौर में बाइबल को अपने दोनों हाथ से उठाता हूँ, परंतु उस अवसर पर बाइबल उठाने के लिए मैंने अपना बायां हाथ बढ़ाया। मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ठीक उसी समय ईश्वर मुझे जीवन का सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण अनुभव देने वाला है। जैसे ही मेरा बायां हाथ पवित्र पुस्तक की ओर बढ़ा, पवित्र आत्मा ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। कभी मैंने शरीर के किसी अंग पर ऐसा प्रभाव नहीं देखा था। परमेश्वर ने बाइबल को इस प्रकार खोला कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के पन्ने मेरी आंखों के सामने आ गए। जैसे ही मेरी आंखें सुसमाचार के पन्ने पर पड़ी, 15वें अध्याय के 16वें पद उछलकर मेरे सिर से टकराया और नीचे मेरे पांव तक दौड़ गया। यह पद इस प्रकार था, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। मेरी आत्मा हंसने लगी। उसमें से रोदन और हर्ष की आवाजें निकलने लगी। मैं कैसे बताऊं कि मेरे हृदय में क्या हो रहा था। ईश्वरीय महिमा की ज्वाला मेरे अंदर हृदय में धधक रही थी। पिछली शाम को आराधना के समय संदेश देते हुए ईश्वरीय अभिषेक का जो दिव्य अनुभव हुआ था वह निश्चय ही अद्भुत था, मगर यह पवित्र घटना जो पादरी निवास की तन्हाई में हुई उसका स्वर्गीय आनंद विलक्षण था। आनंद के इस अलौकिक क्षण में मैं अति ऊपर उठता चला गया और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की सीमा में प्रवेश कर गया। मुझे आनंदित होने का अधिकार भी था, क्योंकि यह मेरे अभिषेक का पावन पर्व था। पिछले हफ्ते मैंने मनुष्य के दिए हुए मान सम्मान को नकारा था। यीशु की वंदना करने और उसकी इच्छा को सर्वोपरि रखने के लिए मैंने पृथ्वी के समस्त उपहारों को ठुकरा दिया था। यह मेरे दिव्य अभिषेक की पवित्र रात थी। अतः मेरा अभिषेक मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ है। मुझे राज सिंहासन से बुलाहट मिली है। मुझे स्वर्ग के मसीहा ने अभिषिक्त किया है और पवित्र आत्मा की शक्ति में स्वयं वही इस अभिषेक का शक्तिशाली साक्षी भी है। पवित्र वचन इस साक्षी का आधार है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है।
यह क्षण इतना पवित्र और इतना विलक्षण था कि मैं अपने स्थान से हिलना भी नहीं चाहता था। मैं जानता हूं कि मैं इस महान अनुभव के योग्य नहीं था, परंतु यीशु ने अपनी महिमा के कुछ ही क्षणों में मुझ पर जो अनुग्रह किया, मैं उसे बताने में असमर्थ हूं। सामने के कमरे से चलकर खाने के कमरे से होता हुआ मैं शयन कक्ष में आया और चारपाई पर बैठ गया। चारपाई के पास पहुंचते ही यीशु ने मेरे पीछे पीछे अंदर कमरे में प्रवेश किया। मैं अपनी पार्थिव आंखों की बात नहीं करता, मगर मैंने अपनी आत्मिक आंखों से यीशु को देखा। ऐसा दर्शन मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। वह अंदर आया। मैंने कहा, प्रभु आप यहाँ हैं? मैंने उसके पांव देखे। मेरा सौभाग्य था कि मैंने उसको इतने निकट से देखा। उसके पांव पर कीलों के निशान थे। उसकी उपस्थिति से सारा वातावरण सुरभित होता। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, बस यही शब्द मेरे मुंह से निकल रहे थे, प्रभु आप यहाँ हैं, प्रभु आप यहाँ हैं। फिर मैं यीशु की वंदना और स्तुति में लीन हो गया। अचानक उसके पांव हिले। मैं समझा वह मुझे छोड़कर जा रहा है। तब मैं जोर से पुकारा, प्रभु मुझे मत छोड़िए, मैं अकेला हूं, मेरा कोई मित्र नहीं, सभी ने मुझे छोड़ दिया है। प्रभु मुझे ना छोड़िए, प्रभु मुझे ना त्यागिए। पलक झपकते ही मैं एक ऐसे प्रदेश में जा पहुंचा जो मैंने कभी नहीं देखा था। जब मैंने दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किया तो मुझे एक असाधारण इमारत दिखाई दी, जिसका परिदृश्य स्वर्ग के समान रमणीक था। मैंने देखा कि यीशु के दोनों हाथ मेरे निकट है। मैं यीशु को छूना चाहता था, पर उसकी आवाज सुनना चाहता था। फिर यीशु की आवाज मैंने अपने कानों से सुनी। कैसा अनादि तेज, कैसा माधुर्य और कैसी निराली गूंज थी उसकी वाणी में। एक बार यदि उस वाणी को आप सुन पाए तो यदि चाहेंगे कि अनंत काल तक सुनते रहें। उसकी सुंदर और स्पष्ट आवाज को मैंने लगभग 2 फुट के फासले से सुना। वह कह रहा था, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5 में ये लिखा है। आपके सम्मुख यह गवाही देते समय परमेश्वर अपने वरदानों के द्वारा मेरे अंदर कार्यकारी है और मुझसे यह वादा कर रहा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। मेरे कानों में यीशु की यह वाणी वर्षों पहले सुनी थी, मगर आज भी उस दिव्य अनुभव की गवाही देते हुए मैं अति आनंदित हूँ। और आज भी उसका पवित्र आत्मा अपने महान प्रेम के द्वारा मुझे आश्वासन दे रहा है कि वही मेरा मार्गदर्शन करेगा और वही बताएगा कि मुझे क्या करना और क्या कहना है। मेरी जीवन यात्रा के कई अंश पढ़कर अनेक पाठक को अवश्य ही कुछ न कुछ रोमांचित होंगे। यदि ऐसा है तो यह पवित्र आत्मा की ओर से इस बार की स्वीकृति है कि मेरी यह गवाही सच्ची है। इस प्रकार परमेश्वर यह संकेत दे रहा है कि मेरी गवाही यीशु का ही वरदान है। स्मरण रहे कि जॉन वेस्ली ने अपने युग में सबसे अधिक प्रचार पवित्र आत्मा के साक्ष्य का ही किया था। उनके प्रचार का प्रधान विषय यही था। परमेश्वर की गवाही का श्रोता हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा सिर से पैर तक हमारे शरीर में वास करता है। शर्त यह है कि हमारा शरीर परमेश्वर को समर्पित हो। जब हम पूरी तरह से अपने हृदय को उसके अधीन कर देंगे, तभी वह हमारा शिक्षण एवं परिष्कार कर सकेगा। परंतु जितना परिष्कार तथा शुद्धिकरण हम जरूरी समझते हैं, हमें उससे भी अधिक की जरूरत है। अतः परमेश्वर लगातार हमारे हृदय की शुद्धि और सफाई कर रहा है।
वह बराबर धैर्य पूर्वक हमें निर्देश देता रहा ताकि हम पवित्र आत्मा के सुझावों और प्रेरणाओं के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील बनते जाएं। यह हमारी शुरुआत है, इसलिए हौसला मजबूत रखो। व्यर्थ सवाल मत उठाओ, बाल की खाल मत निकालो, हर बात में बुद्धि को मत घसीटो, ईश्वर की ओर देखो, बालक के समान विश्वास रखो, वचन को आधार बनाओ। अत्यावश्यक यह है कि कोई ऐसी बात ना होने दो जिससे साहस टूटे। विश्वास में दृढ़ रहो और चाहे कितनी भी बाधाएं आए, परमेश्वर से प्रेम में चलो। थोड़े में संतुष्ट रहो, जितना अभाव हो उतना ही अधिक खुश रहने की कोशिश करो। याद रखो, यीशु ने कहा था, जो पिछले हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रथम हो जाएंगे। मनोवेग और भावनाओं के गुलाम मत बनो, यीशु पर आश्रित रहो। जो भी इन दिनों निर्देशों का पालन करेगा वह दिन प्रतिदिन यीशु के साथ साथ चलने का ऐसा आनंद प्राप्त करेगा जिसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के राज्य के इस आनंदमय अनुभव के बाद मैं अपनी चारपाई पर टांगे मिलाकर लेट गया। अचानक मैंने अपने तलवों में यीशु के हाथों का स्पर्श महसूस किया। मैंने फ्लोरेंस से कहा, प्रिय, यीशु के पावन हाथ मेरे तलवे को स्पर्श कर रहे हैं। हर्ष के कारण मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर भी मैं चाहता था कि परमेश्वर की इस अद्भुत उपस्थिति के बारे में अपनी पत्नी को बता दूं। मेरी पत्नी ने धीरे से कहा, मैं भी परमेश्वर को अपने पास ही महसूस कर रही हूँ। कैसा सौभाग्यशाली था मैं कि मेरे पांवों को मेरे स्वामी का स्पर्श मिला। इस उपकार के लिए मैं कभी भी पर्याप्त रूप से परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ही स्तुति के योग्य है। वह मुझे अपने साथ साथ चलने के लिए तैयार कर रहा था। यीशु की महिमा हो। मैं 9 वर्ष तक उसके साथ साथ चलने का प्रयास करता रहा, लेकिन अब वह स्वयं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के आनंद पथ पर चलने की ताकत मेरी टांगों में डाल रहा था। अब वह मुझे तैयार कर रहा था कि मैं मनुष्य के साथ नहीं बल्कि केवल परमेश्वर के साथ चलूं। कैसा अद्भुत अनुभव था। गलील के पवित्र मुसाफिर ने इस अयोग्य सेवक के तलवों को छुआ। लगभग 1 मिनट तक यीशु ने तलवों से हाथ नहीं हटाया। फिर उसने मेरे संपूर्ण शरीर को अपने हाथों का स्पर्श दिया, परंतु जब उसके हाथ मेरे हृदय क्षेत्र में पहुंचे तो मुझे नींद आ गई। यीशु राजा की मर्जी को पूरा करने के लिए पृथ्वी की हर चीज को त्यागने के बाद ईश्वर के साथ चलने का यह मेरा पहला अनुभव था।